So you everyone, kasa this is Dishan Timle. Welcome back to the channel. Sorry, welcome back to the podcast. And आज वापस like back to back. This is the second episode where I think so back to back guests आए हैं. And it is very lucky for us that people are interested in coming to the podcast and talking about their welfares and किस्से. But if you're listening to our podcast on any platform, thank you so much. If you're watching it on YouTube or Instagram Reels or anywhere, thank you. Do mention it yourself कि तुम लोग यार तू mention क्या बोल रहे? Do watch it on other platforms also. If you want to listen it on Spotify or Apple Music or something other than that, do that also. And we are everywhere. You can find us everywhere. You can just search Kisse by Dishank and Sanskar. We will be there to like entertain you. Yes. So जहाँ जाओगे किससे पाओगे. yeah. So for that note, आज के गेस्ट हम लोग के पास है गेमिंग इंडस्ट्री से जो ई स्पोर्ट्स है. ही इज अ राइजिंग क्रिएटर इन ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड ही इज अ वेल नोन फ्रेंड ऑफ आर्स ओनली बेसिकली. तो साहिल का दोस्त है और मेरा भी दोस्त है. Please put your hands together for Devang. Devang is here. Thank you so much for having me, boys. It's a dream come true, boys. आप मुंबई आ गए. कांग्रेचुलेशन. साउथ बॉम्बे आके कैसे लग रहा है आपको? खूप वेगळं वाटतं यार. मुली पण खूप सुंदर आहे. शिवाजी पार्क चले तो. Nice. So, talking about e-sports, bro, कब से ये चटक लग गई है तेरे को? Like क्या बस? So, हिंदी इंग्लिश anything whatever you want. ठीक. तर 12वीत होतो. Okay. गावी गेलेलो कोकणात गाव कुडाळमध्ये झारा तिकडे. तर तिकडून आम्ही म्हणजे झालं विसर्जन वगैरे झालं. आय एम ॲक्च्युली ॲथलीट. आय वॉज अ ॲथलीट. क्रिकेट खेळायचो साईडला सुद्धा माहिती. त्याच्यानंतर मी येत होतो घरी. झालं विसर्जन झालं गणपती विसर्जन. त्याच्यानंतर मुंबईला येत असताना बसने येत होतो आणि शुड आय टेक द बस लाईक नाव गिब्स ट्रॅव्हल्स अँड टूर्स असं होतं काहीतरी. ओके. आणि बसने आम्ही येत होतो. लांजा आणि रत्नागिरीचा जो मधला पट्टा आहे तिथे आमची जी बस होती ती पलटली पुलावर. It was a fucking disaster. It was a fucking disaster. गाडी लिटरली पलटली. आम्ही पहिल्याच्या लेफ्ट साईडच्या 6 सीट असतात. इकडे माझी पूर्ण फॅमिली, मी, आई, बाबा, काका, आत्या आणि तिची 2 मुलं. गाडी लिटरली अशी खालती पलटली आहे. लिटरली अशी. आणि तो जो ड्रायव्हर होता तो इकडचा नव्हता. त्याला कोकणातल्या रस्त्यांची काहीच माहिती नव्हती. गाडी पलटली. GTA वाला ड्रायव्हर. Here we go again. Cheat code. I don't know what to say. तर ते झालं. बाबांना इकडे हाताला इंजुरी झाली, आईला फेशियल इंजुरीज, मला ही जे आता तुला माग दिसतंय हे वालं, आणि इकडे नीला माझ्या इंजुरी झाली. नीची इंजुरी थोडी एक्स्ट्रीम होती. आत्याला थोडं इकडे ॲक्च्युली झालं. काकांना एवढं नाही आणि सुदैवाने त्या दोन्ही मुलांना काही नाही झालं. आम्ही निघालो लेजिट रस्त्यावर. आम्ही त्यावेळेला नाही कळत रे की काय ॲक्सिडेंटमध्ये. इट वॉज अ फर्स्ट टाइम. माझ्याबरोबर आयुष्यात कधीच नाही झालेलं. आणि ते पण पहिल्यांदा ॲक्सिडेंट. लोकांबरोबर होतात बाईक ॲक्सिडेंट. माझ्यावर तर डायरेक्टच काहीतरी वेगळं नाही. माझं झालेलं लहानपणी. मी असणार नर्सरीला. अशी बस पूर्ण 3 वेळा अशी पलटी मारली तिने आणि मी डायरेक्ट ते कॅरियर असतं ना त्यात घुसलेलो. डायरेक्ट कॅरियर मध्ये होतो. मला शोधतायत कुठे मी कॅरियर मध्ये होतो. But tell me one thing की your entire family was there with you? Yeah, entire family. And this was the first time ऐसा कुछ हो रहा. हा, माझ्या आयुष्यात. अरे आपण लिटरली तुला कधीतरी आलं असेल आपल्याला विचार येतात बघ असे डोके. आपण कुठे नाही ट्रॅव्हल. अरे जर हा ब्रिज पडला तर, ही बस पडली, तसे विचार जेव्हा येतात ना तेव्हा काहीच होत नाही बघ. तू नोटीस करायचं. पण जेव्हा तो विचार नाही येत तेव्हाच हे झालंय मला. आणि आय कॅन अंडरस्टँड. आताच पडलोय मी. आणि तुला माहितीये मला बसमध्ये तुला माहितीये की वास येत असतो. मला खिडकी उडी ठेवायची सवय. आणि
खिडकी आईने त्यावेळेला त्याच्या अर्धा तास आधीच बंद केलेली की खूप वाढच, आणि जर ती खिडकी बंद नसती तर डायरेक्ट नदीत होतो. सो बस ऍक्च्युली पडली कुठे? पुलावरच, लांजाचा, आणि तो जो खाली काय नदी होती? हो. आणि लेजिट ती बस सुद्धा वाचली याचं कारण की ते झाडावर आपटली, पलटली अशी, आणि ते झाड खाली पडलं. अरे ब्रो. आणि त्याच्यामध्ये तर आम्ही झालो एक, तिकडून आम्हाला हलवलं रत्नागिरीचं जवळचंच हॉस्पिटल, तिकडे गेलो, तिकडून ट्रीटमेंट. ऍक्च्युली तर मी म्हणतो ना की मला आणि तू चल माझं ठीक आहे, पण माझ्या आईला आणि आत्याला खूप जास्त लागलं. आईला फेशियल डॅमेज झालं होतं, छोटे छोटे फेशियल आतमधून एकदम, आणि आत्याचं इकडून लाईक स्कल्स. पण ते आता झालं, आई थोडं ठीक आहे. पण ते कट टू शॉर्ट, मुंबईला आलो, 1 महिना पूर्ण रिकव्हरी. तरी डोक्यातलं क्रिकेटचा वेळ काय जात नव्हता. ट्राय करतो, पण ते म्हणतात ना की पाय हा माझा साथच येत नव्हता. एडोस हेअरलाईन फ्रॅक्चर होते, आतमध्ये खूप हे झालं होतं, ते रिकवर नाही होतं. 12वी झाली, कीर्ती कॉलेजला ऍडमिशन घेतलं. अरे कीर्ती कीर्ती कॉलेजला ऍडमिशन घेतलं. तीच इंट्रोवर्ट मेंटॅलिटी, कोणाशी जास्त बोलूया नको, आपण बीएड शेड करतो ते लोकांना सांगूया नको. ते झालं की थोडं बोललो. पहिलाच माणूस आम्हाला भेटला द ग्रेट साहिल सावंत, मोतीलाल वाला. स्टे ट्यून, तो बघा. शेअर स्टॉक्स लेने तो मोतीलालचे ले लो, आनंद राठीचे मधलो. तर पहिल्यांदा त्याच्याशी बोललो, ते झालं. तर आमचं क्रिकेट तो पण खेळायचा आणि मी खेळायचो, तर ते बॉन्डिंग चांगलं होतं आमच्या दोघांचं. मी बोलत राहिलो, कीर्ती सिलेक्शन्स दिले वेगवेगळे, आणि भावाने मला पबजी या गेमशी त्यापर्यंत मी काही एवढं खेळायचो नाही, पबजी वगैरे काहीच नाही. मिनी मिलेशिया आठवत असेल तो खेळायचो फक्त. ते झालं, ते गोल्डन डेज होते. त्याच्यानंतर पबजीवर आलो, खेळायचो असेच. कॅन्टीन बंक मारतोय, कॅन्टीन मध्ये खेळतोय, कुठे कॅन्टीन मध्ये असायचं, आम्ही ग्राउंडवर पडलेलो असायचो तिथे फुल हवेमध्ये एकदम. ते खेळतोय आणि असं होतं खेळत राहिलो. आणि मला कळलं की ह्याच्यामध्ये काहीतरी ई स्पोर्ट्स नावात काही असतं, की ह्याच्यामध्ये तुम्ही कम्पीट करत असतात. आणि तो कॉम्पिटिशनचा किडा आधीपासून होता रे. तुला सांगू शकतो की ॲज अ चाइल्ड आय हॅव बीन कम्पेअर्ड टू अ लॉट ऑफ किड्स. ते मी एक सांगू शकतो की आई बाबांनी मला, त्यांना पण मी नाही दोष देऊ शकत रे, की कारण की मेंटॅलिटी असते, ते त्यांना नाही देऊ शकत. तर ती कम्पॅरिझन होत असल्यामुळे मला ऑलवेज ते राहिलं की नाही, मला बेस्ट राहायचं आहे प्रत्येकाबरोबर, मला ह्याच्यापेक्षा बेस्ट राहायचं, कम्पीट करायचं, मला बघायचं की मी किती बेस्ट आहे. तर ते मला क्रिकेटमधून मिळत होतं आणि मी बघत होतो की किती मागे मी. पण ते क्रिकेट बंद झाल्यावर मला नाही मिळालं रे. त्या कम्पिटेटिव्हनेसमध्ये नंतर मला जी कम्पिटेटिव्हनेस होती ती मला ई स्पोर्ट्समध्ये मिळाली. तर टीम बनवली, 2 सिनियर्स होते, एक साहिल तापकीर म्हणून, ओमकार मुतालिक, साहिल सावंत आणि मी. स्कॉटचं नाव द डाऊनटाऊन, जी जागा आहे डाऊनटाऊन आपल्या कॉलेजच्या मागे जी गल्ली जाते तिकडे तो चायवाला वगैरे, त्या जागेला डाऊनटाऊन म्हणतात. मला तर मी तेव्हा नवीन होतो, तर नाव त्या जागेवरूनच डाऊनटाऊन ठेवलं. ESL आली तेव्हा, ESL आली. ESL मध्ये मी IGL करत होतो. आमचा मिल्टा, तुला माहिती असेल, मिल्टा म्हणून एरिया आहे पबजी मध्ये, इरांगल मध्ये 4 इरांगल मॅचेस होत्या. मिल्टा ड्रॉप होता. 4 पैकी 3 मॅचेस मध्ये इरांगल असल्यामुळे आम्ही त्याच ड्रॉपवर उतरलो. त्याच ड्रॉपवर पर्यंत आम्ही 3 मॅचेस क्वालिफाय झालो. 4थ्या मॅच मध्ये आम्ही डिस्क्वालिफाय. पण लक एवढं चांगलं होतं, आम्हाला वाटलं की ही 4थी मॅचही जिंकू, कारण की इरांगलवर 3 वेळेला जर तुम्हाला मिल्टामध्ये ड्रॉपवर आणि तुम्ही तिथेच लास्ट झोन पर्यंत आहात, आणि त्याच्यामध्ये असं नव्हतं ना की ESL मध्ये की तुम्हाला किल्स करायचे, तुम्हाला पोझिशन आणायची होती. आणि आम्ही 3 वेळेला तेच करत होतो. पोझिशन मस्त आमच्या जागेवर झोन येतो, आम्ही तिकडेच सेफ एकदम. आणि 4th त्याच्यामध्ये हे झालं की ते म्हणतात ना, एवढ्या नशिबाने दिलंय तुम्हाला, आता नाही, खूप झालं तुमच्याकडं. आम्ही तो झोन बनला डायरेक्ट. काय होता तो खालचा, तो वेगळा ब्रिजचा एरिया, मिलिटरी बेस राईट, हा तिथे गेला झोन. ना गाडी ना काही, मिल्टाच्या इकडे जास्त. आणि त्यात बरं ते 3 वेळेला होतं ना, त्या 3 वेळेला आम्ही जेव्हा झोन मध्ये होतो, तर 3 मॅचेस मध्ये आजूबाजूला 4-5 गाड्या होत्या.
अच्छा आणि या चौथ्या मॅचला एकही गाडी नाही आसपास. भाई फुल मारले. आय कॅन रिलेट. धाव भावा धाव, घे सर्व धाव. आम्ही दोघं तरी आम्ही असेच मिळलो आणि ते दोघं पाण्यातच मेले. बिचारे शहीद झाले. कवर बिवर नसेल ना हो, जास्त. काहीच नाही रे. भाई, पाण्यामध्ये वाटलं होतं. मरा मरा तिकडे. भागो, बघू नका. पण हे होतं पहिली टुर्नामेंट आयुष्यातली ESL. काय त्याच्या आधी मी भावाला बघितलेलं होतं की CS 1.6. दोज वर द डेज की सो बेसिकली तुमच्या कॉलेजमध्ये जेव्हा 1.6 चालायचं ना, जेव्हा फेस्ट बिस असायचे, तेव्हा माझी लीग आलेली आणि मी बसलेलो खेळायला. आणि अरे समोरचे येतात सगळे चुतिया, सगळे प्लेयर आणि पोरी बिरी खेळतात. मी असं बोलत चाय नाही, बट लाईक फीमेल्स वर कमिंग अँड आय वॉज लाईक इजी रहेगा बिकॉज नो वन प्लेस. CS 1.6 was a legendary game that there were hardly any females who used to play in India. Basically, वो पूरा male dominated field था. And मेरे जैसा noob भेंडी 22-23 किल ले रहा है चार्ट में, and we won with flying colors. बोलला असेल काय तू बस गया बाकी क्यों मालूम नहीं, हम लोग ऐसे ही खेल रहे हैं. अभी पण एक मुलगी घेऊन गेलेलो, वो थीम ही था आई थिंक सो. अच्छा, एक गर्ल वाला हाँ. अच्छा. इसलिए वो लड़की को बिठाया था. वो बंदी क्या करे हम लोग की टीम में से उसको पता नहीं. हम लोग तीनों प्रो थे, मैं साहिल सावंत और जैंगो करके. तीनों प्रो प्लेयर्स खेल रहे और खेल रहे हैं ना, इतना अलग ही खेल रहे हैं ना. सामने वाले बोल रहे हैं भाई नहीं जमेगा, हम लोग छोड़ दे रहे, सरेंडर कर रहे थे पब्लिक. तो लास्ट में फाइनल में कोई अलग ही टीम आया, मतलब आई थिंक सो चेंबूर से कोई कॉलेज से आया था. एंड आने के बाद सीन ऐसे कि हम लोग आई थिंक टफ दिया था उन लोग ने. तो इट वाज समथिंग अराउंड 6-7 का स्कोर था ऐसा कुछ. एंड 8 राउंड्स का मैच खेल रहे थे. फाइनल मैच जब हुआ वो मतलब 8-8 का हो रहा था ओवर टाइम में. तो वो बंदी को चक्कर आ गया. लाइक ठीक है अभी क्या करें, हम लोग ट्रॉफी लेके जा रहे हैं. तो वो टैग मिल गया हम लोगों के लाइक CSGO कीर्ति कॉलेज में विनर्स. क्रेजी. मैं देखता हूँ किधर बोर्ड वोर्ड लगा रहेगा दो अंदर. मेरे पास सर्टिफिकेट रहेगा, मैं दिखा देगा. पवार सर मैं सीधा अंदर घुस के पूछता हूँ पवार सर से. प्रो है मैं. बट हैव यू नोटिस वो प्रिन्सिपल का केबिन आहे ना, ऐसा पुराने जमाने का हे काय बोलतात ते आपलं पोलिसांचं केबिन कसं असतं, कमिशनर. मी आपटलेलो, मी आता धाड करून लागलो माझा. मी असं घुसायला राहणार होतो, त्यात कोण सर आला आणि घुसला, तर मग तसं वाजलं ते तिकडं. वो कीर्ति कॉलेज was shown in some movie also, no? If you remember. कीर्ति शूट आउट एट वडा. छोटा वड़ा में दिखाया था. क्या नाम उसका, मना सुरवे ना. हाँ. वो कीर्ति कॉलेज का था, ये मालूम है. और एक पुराने फिल्म में अक्षय कुमार का फिल्म है, उसमें भी दिखाया था वो केबिन में. तावडे. Nice. But yeah, dude, leading towards like gaming industry which is booming right now. मेरे को लगता है कि this industry is gonna grow and I think that you should right now hold a scope. Podcast industry भी बढ़ रही है. ये बढ़ेगा भाई, सबका बढ़ेगा भाई, सबका घर चलेगा. Gaming industry भी बढ़ रही है, but you should hold a scope from now because seeing अभी उस दिन का ये ट्रेंड हो रहा है ना, वो कौन बनेगा करोड़पति में से कि यहाँ कुछ तो आया था ना. नहीं, स्काउट ओपी स्काउट कोड का एक क्वेश्चन पूछा था कि why he got into gaming, I guess like that, right? ऐसा ही था, कुछ आया था. आई डोंट नो, Like मैंने that. इंस्टाग्राम पे ही देखा था. हाँ, कुछ तो yeah, ऐसे same. आया था. सो वो क्या था मालूम है बेसिकली. ओके इसीलिए 2 मिनट. It's good. अरे नहीं रे मेरे अरे बैन करो रे, एडिट मेरे को करने का, जब कट करना पड़ता है फिर ज्वाइन करो. सो बेसिकली क्या सीन हुआ मालूम है, आई टेक इट बैक. तो अमिताभ बच्चन वाज सिटिंग एंड आई डोंट नो हु वाज ही, बट लाइक ही वाज लाइक कि स्काउट का बैक स्टोरी बता रहा था एंड ही टोल्ड कि स्काउट का जो नेटवर्थ है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है. बंदे के पास मस्टैंग है. मस्टैंग लेके घूमता है
that was my dream to have Mustang Yeah. at the age of 26. But as we spoke, luck. Luck Luck. is fucking great. Man. Yeah, bro. Like luck factor है ना. Luck. What the fuck? समझता ही नहीं है. अगर वो इंजरी हुई ना होती तो वो यहाँ पे नहीं होता वो. He will be playing for the Indian football team Football or team. something like that. He मतलब God was like कि नहीं तू इधर नहीं तो उधर हाँ. होगा तेरा होगा कुछ तेरा. तो होगा. And at the same time उसको लोग भी अच्छे मिले. Like इंडस्ट्री में you can say. उसने नाम बनाया वो भी सही है. खुद के दम पे नाम बनाया. उसने ट्रॉफीज लाए. सही बात है वो. उसको आजू बाजू के कॉन्टैक्ट्स भी सही मिले. Like the manager he has, 8-bit था, Goldie, 8-bit Goldie and everything. उससे अच्छा उसका ग्रोथ भी हुआ कि Can you take the mic near you? ग्रोथ भी अच्छा मिला उसको. स्काउट तक आपकी बातें पहुंचनी चाहिए. Scout OP. But 8-bit thug, I don't know. I look at him. I'm not being judgy, but like I look at him. I don't like कि वो उतना वो ऐसा मतलब होना चाहिए. गेमर वाला वो वाइब नहीं देता. वो ऐसा अंकल वाला वाइब देता है मेरे को. अभी मतलब वो वाला. क्योंकि यार समटाइम्स यू नो गेमर्स है अपन. वी रेज, वी से समथिंग जो हमें लाइव स्ट्रीम पे नहीं कहना चाहिए. स्काउट का बहुत सारा चीजें देखा रहेगा तुम लोगों ने क्या बोला है उसने. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई तो ऐसा होना चाहिए एक्चुअली कि जो सब कुछ हैंडल कर पाए. उसने He बहुत handles very हाँ well, यार. एंड अभी जो उसने एसेट्यूल या सोल या 8-bit को लाके जिधर रखा है ना, नोबडी हैज एवर एक्सपेक्टेड टू बी द इंडियन ऑर्ग टू बी दैट ऑन दैट लेवल यू नो. कि हम बोलते Cloud9 द ऑर्ग एनए में है, 100 थीव्स हो गए. हम वी लुक अप टू दैट. अभी लोग देखने लगे कि नहीं यार एसेट्यूल ज्वाइन करनी है एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ ई स्पोर्ट्स एथलीट. ऐसे हो गया. गॉडल हो गई. देयर आर लॉट ऑफ इंडियन ऑर्ग्स नाउ बट the same thing I'll say to the PC community. There are also global esports if you know, and the Velocity Gaming are these both organization been there for a long time. We didn't even knew. हम लोग बच्चे थे ब्रो. लाइक ये दिस इज फ्रॉम 90s and 96 जब Like कुछ था भी नहीं. मतलब हम लोग को तभी, मालूम नहीं था हाँ. कि लैन क्या है. हाँ. तभी से ये सब चीजें. it was like देख अभी तुझे बता सकता हूँ कि CS 1.6 अपने इंडिया में esports था बहुत पहले से था. मार्जिल, एंटीट्यूड, these guys are from that time 1.6 के टाइम से वगैरह सब थे. But the incident happened then. If you know the Forsaken guy hacked on the hacked in उसके China. yeah. He hacked in the international tournament happened in China. अब इंडिया को बैन लगा उसकी वजह से. इंडिया और कौन अपने इंडिया में इन्वेस्ट किया था? कौन इन्वेस्ट किया था? जस्ट इमेजिन द ऑप्टिक गेमिंग इन्वेस्टेड इन इंडिया. These guys wouldn't have cheated. इंडिया का गेमिंग सीन आज अलग रहता. आज अलग रहता. एक बंदे की वजह से. मार्जिल को पता नहीं था. हैवान करके एक प्लेयर है, उसको भी पता नहीं था. दीज गाइज आर द बिग थिंग्स अभी वैलोरेंट में भी. एक 4 सेकंड के एक बंदे ने पूरे इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री को निकाल Destroy कर दिया. लाइक डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. और उसके वर्ल्ड और उसको पूछा भी गया था भाई तू इतना अच्छा मार रहा है, तू कुछ लगा है क्या अंदर? टॉगल विगल है क्या अंदर? टॉगल इन द सेंस की हैकिंग कुछ है अंदर? तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है. एलिगेशंस बहुत हुए थे. ऑब्वियसली होंगे अगर तुम लोग इतना मार रहे हो तो. You are fucking on the screen bro. तू इतना 180 का फ्लिक मार रहा है तो होगा ही भाई कुछ. और एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तू हर बार मार रहा है. और तू अगर वॉल के पीछे बंदा है और उसके ऊपर तू अगर फायर दे रहा है, कैसे दे रहा है? अरे यार तू चोरी कर रहे हो, अच्छे से चोरी करो. It was like that dude. और उसके बाद इंडिया का सीन डेड हो गया. ऑप्टिक गेमिंग ने पूरा जो भी उसका प्रोजेक्ट था वो पीछे ले गए. ऑप्टिक गेमिंग आर द 2-time वैलोरेंट चैंपियंस राइट नाउ. वो थे इंडिया में. उन्होंने पूरा सील्ड आउट कर दिया. नो प्रोजेक्ट्स इंडिया खत्म. CS लिटरली डेड हो गया. Then came PUBG, the PUBG Mobile, and then again Indian gaming industry rise up. Like they just grew. मैं बोल सकता हूँ अगर अभी मैं PC गेमिंग से हूँ फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बोलने के लिए कि PUBG मोबाइल की वजह से इंडियन गेमिंग सीन उठा. I know, I agree on that because India 90% of Indian kids were playing PUBG. ऐसा भी नहीं कि like 10% were playing Candy Crush. वो अलग जोन है. But जो 90% youth खेल रहे थे
उन लोग की वजह से पूरा गेमिंग कल्चर चेंज हो गया. हर बच्चे के मुंह पे पबजी था. मेरा भाई मेरे वजह से पबजी सीखा बिकॉज आई वाज इन द गेमिंग कम्युनिटी फ्रॉम way back and I am a geek. I can call myself a geek because I know things and I am interested in technology. Gaming बोलो, cameras बोलो, laptops बोलो या फिर cars, bikes, anything, girls. What kind of gaming is it? As a gamer, I never touched grass, I guess. ग्रास टच करने को बहुत रेयरली मिलता है हमें एज अ गेमर. कैंसिल ऐसा डरता है ये. कैंसिल करो. मैं जो मारा ना संस्कार बोलते भाई नहीं भाई Sanskar is such a good boy ना. If virginity came like virginity was about to leave him, he would be like तुसी ना जाओ. Virginity. क्यों जा रहे हो? So that's how it is. PUBG grew. इंडिया में सीन बना, इन्वेस्टर्स आए, बहुत से इन्वेस्टर्स आए. और मैं Mainly craft on game. yeah, they invested Tencent and Craft on game, yeah. they invested a lot. Oppo तो हर इसको स्पॉन्सर्ड था. Sponsor था. OnePlus भी आया था ना फिर. OnePlus then OnePlus. लाइक इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई फट से 1-2 साल में. जो CS में और टूर्नामेंट रहता था फेस्ट में. आ जाओ भाई PUBG का है, कस्टम करा रहे भाई, कस्टम करा रहे, डियो फिर स्क्वाड सोलो. हाँ तो उधर से आई डोंट नो लाला कॉलेज का मेरा फर्स्ट लैन एक्सपीरियंस लाइक एज अ PUBG मोबाइल में ही मैंने किया पहला लैन एक्सपीरियंस. तो लाला कॉलेज का है आई गेस. आई डोंट नो किसका तो फेस्ट का ये था. आपलं दादरचं हे आहे ना स्टार मॉल मध्ये कॅफे. अरे हा ब्रो कुरुक्षेत्र. हो तिथे टुर्नामेंट ठेवली होती. पहिला लहान एक्सपिरियन्स माझ्याबरोबर होता PUBG PC चा प्लेअर स्वीकर रेग आहे. तो इकडेच असतो लाईक PC गेमिंग मध्ये आणि तो आधीपासून. मी तो साहिल सावंत आणि अजून एक कोणीतरी होता आठवत. पण आम्ही गेलो हरलो ते एकच होतं नॉकआउट होतो. पण जी वाईब मला मिळाली ना की एका किल नंतर वो चस्का लग जाता है. जी वाईब होती ना लहानची की हा यार मी कम्पीट करतोय. दॅट वॉज डिफरंट डू. आणि ती वाईब मी क्रिकेट पासून येत होती. क्रिकेट सोडल्यापासून मिळालंच नाही रे मला ते. आणि हा ती मला पाहिजे की तो माणूस मला कम्पीट करायला चान्स पाहिजे मला तिकडे की मला या माणसाबरोबर कम्पीट करायचं. मला याला दाखवायचं की मी काय करू शकतो त्याच्या अगेन्स्ट या फील्ड. दॅट वॉज लाईक दॅट की कम्पिटेटिव्ह आयुष्यभर मी राहीन. मी कुठलाही गेम खेळत असेल काही करत असेल मी कम्पिटेटिव्ह. जीतना नहीं किक चाहिए वो मतलब कम्पीट करने का नशा चाहिए. बट जीतना वॉज द सेम थिंग. आता तू म्हणतोयस ना लोक यूज टू प्ले PUBG की चिल मारतोय मित्रांबरोबर त्याच्यासाठी खेळतोय. ते वो चिकन डिनर चाहिए. आई वांट टू बी ऑन दैट कॉन्करर लेवल. मुझे वो लेवल बेस पे खेलना है. साहिल सावंत को इतना गंदी गाली आती है उसके एंगर इश्यूज जो होते थे मेरे को मालूम है. मेरा इतना हो गया था ना भिंतीवर असे हात भी आपटायचो मी एका पॉइंटला बहुत. तो ती जिंकण्याची भूक आहेच रे. आणि मला तरी वाटतं मला ती त्याशिवाय नाही जाऊ शकणार. मला ती हवीच आहे. तसं आहे. आणि त्याच्यानंतर आणि लाईक ते चालूच होतं. त्याच्यानंतर आय गेस त्याच्यानंतर एका वर्षानंतरच PUBG बॅन झालं. एक बरोबर. त्याच्यामध्ये आम्ही त्यानंतर मग झालं. पहिले टिकटॉक गेला. सब लोग खुश. टिकटॉक जाने के बाद सब लोग खुश कि टिकटॉक गया. बट इफ यू सी ना हम लोग ने गलती की. हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स टिकटॉक को गाली देना नहीं चाहिए था बिकॉज उधर से अगर ऑडियंस जमा करके हम लोग इधर लाते ना कुछ ना कुछ होता. टिकटॉक पे है बेस लाइक अभी वेस्टर्न क्रिएटर्स देखोगे टिकटॉक वाले भाई उधर से ही रील्स पे दे अर्न वाया टिकटॉक. एंड ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ने कम कमाया है बट उन लोग का कम मतलब $8,000 $10,000 वो हम लोग के लिए बहुत है भाई. दे दो. उसका एल्गोरिदम भी अच्छा है. टिकटॉक का एल्गोरिदम बहुत सही था. अभी जितना क्रिएटिविटी आया कंटेंट क्रिएटर्स का लाइक अभी इंस्टा रील्स पे वो नहीं था उधर. वो लिपसिंग डांस था और वो छपरी वाला डिस्काउंट गोली मारते थे. अभी मिस करते ना वो काइंड ऑफ कभी लगता है यार मिस करते हो. स्लोमो वगैरह करते तो वही था. बट वो क्रिएटिविटी अगर रहता कंटेंट क्रिएटर्स लाते यूट्यूब पे उतना वो बायस नहीं होते कि नहीं यूट्यूब भी अच्छा है.
तो हो सकता था। यूट्यूब वालों ने भी बहुत पैसा कमाया दोस्त। हाँ। बट सुनो ना, अगर उन लोग से पहले हम लोग अगर वो जोन में कैटेगराइज करते, जैसे रील्स में हम लोग ने टियर 1 सिटीज गए, तो कंटेंट अलग होता। ऐसा नहीं कि नहीं वो क्रिंज कंटेंट क्यों होगा, बिकॉज दे वेंट देयर फर्स्ट। उन लोग के लिए वो इजी था, सब था उसमें। टिकटॉक में टिकटॉक है लाइक एवरीथिंग, एडिट से लेके तेरा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स, ब्रो इतना स्मूथ ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स, इंस्टाग्राम the VFX that you used to do on it was smooth. Most of the editors came through that कि Exactly. हाँ, उन्होंने वो- ये देखो एडिट वो वाले कट्स वैसे घूमते कपड़े वपड़े dude, किसने सोचा था यार वो ऐसे एडिट्स। fascinating edits bro, like I will say that you need specific mindset of cinematography and editing. या फिर वो कौन से भी लेवल पे हो तुम लोग खुद का अभी किसी ने तो सोचा ही होगा, उसके बाद ही कॉपी हुआ राइट वो कपड़े वपड़े का। फिर वो कॉपी हो गया, फिर वो चूतिया हो गया, हाँ। फिर वो के वो फिर पाउडर उड़ाने Powder लगे, उड़ाने कपड़े लगे। उड़ाने लगे, चादर उड़ाने लग गए, फिर खुद उड़ने लगे। हम दो फिर रिंगले। तो वो आयरन मैन वाला और एवेंजर्स वाला अगर देखा रहेगा तो- पंजाबी वाला आजा ब्रो, एक नंबर Have you seen it? I'll send you a link. I show this audience को दिखा please. See guys, this okay. This is the sound back for them. So this is the video where this guy, okay, he's fighting. I don't know the Thanos का वो जो है उसको मारा मारी कर रहा है, और ये देखो this guy turns into Iron Man. पंजाबी ब्रो यार, आयरन मैन में बदल जाता है यार वो। भाई क्या कर देता तूने, अभी उड़ाता मेरे को। अरे no he does and it is perfect ये ब्रो, अच्छा है। अच्छा क्या था उसने बट ओके फुकट फ्री में तू कितना करेगा, उसका सूट अप वैसे होता, वो पगड़ी भी आ जाता है उसको। डैडी जी पढ़ाई वास्ते आयरन मैन सूट जरूरी होता। आधी कितना आयरन मैन सूट। टिकटॉक वाज डिफरेंट। टिकटॉक का अभी भी होता है, वेस्टर्न क्रिएटर्स ये करते। अभी हम लोग जो इंस्टाग्राम से TikTok, शॉर्ट हाँ। में जो रिसाइकल करते हैं कंटेंट, वो लोग टिकटॉक से इंस्टा रील्स पे या करते हैं। दे लिटरली आर इन यूएस में आई गेस टिकटॉक हाउस करके भी कुछ तो था उनका, हाँ, एक हाँ, शो वगैरह चल रहा था ऐसा कुछ तो। दे उधर भी ट्रोल हुआ है बहुत वो। एट द एंड इट ऑल मैटर्स टू मनी डूड। MX प्लेयर वालों ने भी किया था ना कुछ हाँ, ऐसा। MX टकाटक। हाँ, टकाटक। वो जोकर वाला बंदा इंडिया का वो था उसमें ऐसा। तो टकाटक वाज समथिंग टू लाइक वो ये आता था ना कुछ तो खाने अरे का चिप्स हाँ, कुरकुरे कुरकुरे, टकाटक याद है मेरे को। वो लोग कम्पीट कर रहे थे कुरकुरे से, बट उतना मजा नहीं था उसमें। इट वाज नाइस। बट तेरे को कभी ऐसा हुआ पबजी खेल के एंगर इश्यूज हो गए क्या? बहुत अभी तू सोच अगर मेरे रूम में मैं खेल रहा हूँ बाहर के, तभी मेरा ना वाईफाई वगैरह बाहर के रूम में था, तो खेळतोय निघाली रे फ्लो मध्ये शिवी निघतेच हे आणि निघणारच, आणि आई तिकडे देवपूजा करते शिवा घालतोय इथे मारने का उसको, मारता नहीं। फाइनल सर्कल में जो होता है टेंशन एकदम लास्ट सर्कल में पबजी अरे और चल तू एक वेळ हा चल क्लासिक मध्ये वगैरे ठीक आहे, कस्टम मध्ये तू मला जर बघितलं असतंस ना, हा जो देवांग आहे आणि जो तू ई स्पोर्ट्स मध्ये किंवा कम्पीट करतानाचा देवांग आहे तो पूर्णपणे वेगळा आहे. त्याला फक्त जिंकायचंय, त्याला फरकच नाही पडत तू काय समोरच्याला बोलतोय, त्याला फक्त विंगशी मॅटर होता. स्नाइपर वाले बोले तो शिव उधर बंदा है मार दे, वो बोलेगा किधर है खत्म गाली। मैं इतना स्टडी करता था ना गेम, लिटरली अगर मुझे बेस्ट बनना है तो मैं करता था, और मैं ऐसे नहीं बोलता था कि वो उधर है, ऊपर अपना जो ये रहता था एक बार नॉर्थ ईस्ट वगैरह वैसे कॉल्स देता था मैं, प्रॉपर कॉल्स की अपने बंदे को समझे कि क्या किधर देखना, नॉर्थ ईस्ट 30 कौन सा खत्म गाली दे दिया बंदा बोल रहा है मुझे क्या कौन सा कॉल दे रहा है. बिकॉज वी हैव अ हैबिट टू अंडरस्टैंड. हम लोग कंपास विंपास देख के फिर वो समझ, हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, नहीं भी रहेंगे तो भी हम लोग को समझ में आता है कंपास दिख रहा तो नॉर्थ ईस्ट पे देखने का, और 30 वो वाले एंगल पे देखने का. और ये मैं स्टार्टिंग में कमांड्स देता था ना, और मेरा भाई भी रहता ना, मेरे भाई उधर से नीचे से जो अक्कल नहीं है क्या तेरे को, किधर बोलता है, पीछे देख बोलना, पीछे देख बोल, साइड में देख बोल. एक्चुअली वही बोला, बट साइंटिफिकली बोला.
So you was like assaulter, sniper क्या आई वॉज ऑलवेज बीन अ सपोर्ट प्लेयर कि अपने टीम को कुछ फर्क नहीं, मेरा काम इतना ही था टीम को अच्छे से रखो ओके और Lead क्लच, करता था। हाँ आईजीएल करो नहीं तो फिल्टर आईजीएल करो, मतलब कुछ भी कॉल से नहीं वो मीम पता है तेरे को? अरे माँ चुदाने गए। अरे हाँ I was that player. मैं डायरेक्ट घुस जाता। माँ चुदाने गई अच्छा, टीम। यार कभी मिल जाता हमको असॉल्टर की कभी थी तभी साइड सावर घुसले को नहीं देखता था पट्टी में खेलता था वो भी, बट ही वॉज देयर ऑलवेज। बट मैं आईजीएल करता था और आई वॉज एग्रेसिव आईजीएल। अगर इन लोग को बोला हूँ ना मैं घुसो तो घुसो, क्लच सिचुएशन आई मेरे पे छोड़ दो, मैं निकाल दूंगा वो 1v2 या 1v3। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरी टीम अगर घुस रही है, एक भी गिरा रही है, मैं बाकी के 3 को तो मारूंगा, इतना ही था। PUBG was easy. PUBG mobile में that is easy that you can fight. Can fight for a specific longer period than the other games. अभी वैलो में वैसा नहीं है। वैलो में तेरे को वन शॉट दे दे वो मर जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट दिस एंड द एंगल होल्डिंग एंड देन एम भी है, बट अभी तू एम भी एक मैटर पे लाइक इट मैटर्स नॉट दैट मच, बट करता है। तेरी पोजीशनिंग कैसी है हायर लॉबीज में वो भी मैटर करता है भाई। तू क्या एंगल होल्ड कर रहा है। अभी देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स यू कैन प्ले, क्योंकि तू कहाँ पे भी चढ़ के बैठ सकता है। लाइक एजेंट लाइक ओमन हो गया, रेज हो गई, तू ऐसे ऐसे जेट हो गई, ऐसे ऐसे ऑफ एंगल्स तू चढ़ के बैठ सकता है जो सामने वाला एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा, और जहाँ पे तू स्मोक भी नहीं कर सकता। ब्रो सेज भी जा सकते हो। हाँ सेज लाइक वॉल करके बैठा है भाई, किधर देख रहे हो? मेरा माउस ही नहीं, जरा उतना सेंसिटिविटी नहीं है उसको ऊपर। वही ब्रो यार माउस पैड, अगर मेरा टेबल ही इतना है मैं कहाँ तक माउस ऊपर खींचूंगा यार, वो तब तक मार देगा। That day we were playing, okay, so I was Sova. Sova is a character basically, guys, who is like क्या बोलते हो उसको? Initiator है, but उसका रोल है कि वो सबको बताए कि कौन कहाँ पे है। उसके पास एक बो रहता है जिससे एक सोनार बो जाता है, तो सब लोग को पता चलता है कौन किस जगह पे, और 2 बो एक्स्ट्रा रहते हैं जिसको वो शॉक डार्ट बोलते हैं। शॉक डार्ट करके चिल्लाते हैं। And one So- owl that owl आउल और एक ड्रोन होता है drone, it's owl drone. जिसका नाम सोवा, एक्चुअली आउल को सोवा बोलते हैं रशियन में। सो दैट इज द मेन थिंग दैट ही हैज, एंड ये 3 चीजें उसके यूटिलिटीज में आते हैं। और उसका अल्टीमेट इज वन, वो ऐसा एक बो मार देता है जिससे पूरा पूरे मैप पे किधर भी होगा, हाँ। अगर तू टैग्ड है वो आउल ड्रोन Owl- से या किससे भी। दिख गया है तू, और अगर एक tag शॉट है, उसका लग के तू टैग हो गया है ना, तू खत्म। तेरा हाफ नहीं एक्चुअली 80 पहले पड़ता हाँ है, 80 फर्स्ट 80 एंड सेकंड शॉट लगा तो तू गया 80 या 160 160 150 You die. रहता है, या यू डाई। You die. So परसों की मैच है बेसिकली। माय वन ऑफ माय टीममेट लाइक वो भाग के गया एंड भाग के गया, पूरा बंच में बैठे थे ब्रो, और मेरे पास अल्टी है। मैं क्या करेगा, मैं अल्टी खोल दिया मेरा। पहले में एक शॉट, बिकॉज उन लोग ने ऑलरेडी डैमेज टैग करके रखा था इन लोग को, और उन लोग का लाइफ स्पैन कम था, तो एक अल्टी में 2 गए, दूसरे अल्टी में और 2 गए, एक बचा है, उसकी गांड फटी, सामने से 4 जन आ रहे हैं। वो भाई बोल रहा है चैट में, आई एम थ्रोइंग। सोवा इज अ एस रैंक, बोलते हैं ना एस रैंक लोग रहते हैं, एस रैंक जो ओजी, हाँ। वो एजेंट कितना भी नर्फ करो वो लोग खेलने ही वाले, क्योंकि उसका किट ही वैसा है भाई। साइड अगर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है जो तुम साइड के कौन से भी कोने में मार रहे हो और बंदा मर रहा है, साइड का किधर भी कोने पे एक रिवील कर रहे हो, पूरा पता चल रहा है साइड पे कौन है, दैट एजेंट इज डिफरेंट। अरे सो दैट डे आई वाज प्लेइंग अ मैच, ओके, एंड मैंने एवरेज जोनस का वीडियो देखा था लाइनअप्स का, और उसने एक सिंपल लाइनअप बताया था आसमान में मारने का और डबल बाउंस देने का। डबल बाउंस। तो मैंने प्लान किया, और मैं अकेला बचा है, सामने योरू अकेला बचा है, तो हम लोग ने मैंने प्लान किया, और योरू के साथ में चूतियाप कर रहा पूरा। योरू को मारने दिया मैंने, आई डाइड, एंड मैंने ऊपर मारे थे 2 शॉट डार्ट, ही इज लाइक डिफ्यूजिंग। ऊपर से आया एक डार्ट, पहला लगा, वो डर गया, वो किधर से आया, ये मर गया, किधर से आया, तो उसने वापस फोकस किया, तो सेकंड आया और मर गया। वो पूरा चैट पागल, पूरा चैट चिल्ला रहे, ओ ब्रो। अलग ही फील, एंड आई फेल्ट लाइक ओ फकिंग एवरेज जोनस। That guy is nerd, dude. That guy
has such crazy lineups, bro. Lineup मतलब क्या मालूम है? एक साइड से दूसरे साइड. So, हाँ. So he has bow and arrow ना. So that bow and arrow has a capacity to bounce 2 times. तू अगर राइट क्लिक दबाएगा ना तो बाउंस डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम. तो वो बंदा क्या करता है मालूम है? एक साइड से दूसरे साइड ए से बी ओके किल्स ले लेता है भाई. एक प्लांट लगा के ए साइड पे भागेगा और किल ले लेगा और टाइम वेस्ट होने पे तेरा बॉम्ब फटेगा ही फटेगा ना. There are like Valorant is a whole different game, but वही है ना कि certainty नहीं है actually. You can say कि PUBG किसने सोचा था कि PUBG चला जाएगा भाई? किसने सोचा था कि बट वैलो नहीं जाएगा. वैलो इज इन पीसी. बट Valo- फोन में आया तो अलग बात है. हाँ actually क्योंकि Tencent has some shares in Riot 2. हाँ क्या? Yeah, there are some shares in Riot 2. तो थोड़ा बहुत वो Valorant को लाने के लिए झिझक क्यों रहा है तो यही चीज़ है कि Tencent के shares हैं and you know the Indian policy. But Epic's Legends Yeah, same. also came, but like it is not running as much as PUBG is. Nah, the actually ना Indian audience का मैं तुझे बताता हूँ सिंपल से. अपना Indian audience और Indian लोग बोलता हूँ मैं तुझे. Indians love cricket, right? Sports में क्या पसंद है इंडियन लोग को? क्रिकेट. स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स में लोगों को क्या पसंद है तो क्रिकेट. तू देख सकता है फुटबॉल के लिए कितना ही सपोर्ट है भाई. लाइक यू कैन सी अभी बढ़ा है अभी सही लोग देख रहे हैं भाई डिफरेंस. बट तू कंपैरेटिवली देखेगा तो पूरा प्यार अपने क्रिकेट को देते हैं. वो देते हैं. सेम चीज़ ई स्पोर्ट्स में भी हुई है. जब भी पबजी आया पबजी को लोगों को लगा कि अरे क्या गेम है भाई, खेल सकते हैं साथ में, शूट कर सकते हैं बंदे, गाड़ी चला सकते हैं, सभी कर सकते हैं. तो इट वाज लाइक दैट ना कि एक गेम आया वो जगह बना गया भाई इंडियन लोग. क्रिकेट जैसे आया था जगह बना दिया. बाद में फुटबॉल पता नहीं फुटबॉल कब आया बट थोड़ा लेट ही आया होगा तो ऐसे लग रहा है मुझे. तो वो बाद में आया तो इसको इतना सपोर्ट नहीं है इंडिया में. हॉकी को देखने वाले देखते हैं जो देखने वाले देखते हैं बट सबको पता है कि क्रिकेट को कितना सपोर्ट है. सेम हैपेंड विद पबजी को बड़ा करते गए, हो गया बहुत बड़ा हो गया पबजी. बट उसका ये कारण भी होगा कि दूसरे गेम्स नहीं चले. कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फकिंग गेम डूड. That game is better than PUBG. Yeah. Actually, the reason I loved Call of Duty Mobile is it was FPP, first person perspective. कि तुम लोग कैंप नहीं कर सकते TPP लेके उसमें. TPP लेके we rage literally कि भाई यार TPP लेके खेल रहा है भाई ये तो कैंप कर रहा है. But अभी COD में देखेगा ना तू, there are more weapons and Different type of abilities. It's kind of a futuristic. ability. I liked one ability which I used to play in COD, that was Ninja. Where you used to throw that and you used to go. Yeah. That reminded me of Mortal Kombat. Yeah. Mortal Kombat. Bro, come over here. That was a different. They literally have a universe, you know, right? हाँ. The movie came out and they have a proper storyline of Mortal Kombat. Exactly. There's a difference. So Mortal Kombat is something where you can expect any Batman and Spider-Man, Superman भी आ जाते. Spider-Man नहीं, but like DC. the whole DC also. universe. It's like a universe, proper Proper combat universe आके universe. जाता है. And the characters, every fucking character is a badass. और blood bath है. पूरा blood bath. The finishers are crazy. skull तोड़ रहे हैं, पीठ में का कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं. Heart भी intestines निकल निकाल खा जाते हैं भाई. वो ये heart उसको खिला नहीं. There are demon lords and everything. बहुत सही. Everything. You have not played Mortal Kombat? नहीं नाम सुना है मैंने. I have Mortal Kombat down, but like I can't go down now. I have in PlayStation, otherwise मैं खिलवाता तुम लोग. तो वही है रे. There are a lot of games in the e-sports industry. Mortal Kombat का खुद का e-sports है भाई, 1v1s का. बट इंडिया में वो नहीं है. इंडिया को पूरी तरीके से एक e-sports रेडी नेशन बनने के लिए 10 साल लगेंगे. मैं इतना बोल सकता हूँ. More 5 to 10 years. No, it is like very easy. क्योंकि एक गेम पे अभी देख ही रहा होगा तू कि इंडिया एक ही गेम पे सीमित रह गया और वही गेम चला गया. नथिंग. कुछ ही नहीं बचा मोबाइल इंडस्ट्री में. PUBG जब उड़ाया था तब सबके टट्टे मुंह में आ गए थे. ऑब्वियसली इनकम सोर्स ही नहीं है e-sports एथलीट के पास. सोल जिनका YouTube यही हो गया था. वॉचिंग गिर गया था. कॉर्डम खेल रहे हैं बट लोगों को पसंद ही नहीं है. उसकी ऑडियंस को पसंद ही नहीं है क्योंकि वो लोग दूसरा गेम खेले ही नहीं ना. रीजन कि हाँ यार व्यूज आ रहे हैं वही गेम खेलेंगे यार. सब tier 2 cities के लोग हैं जो देखते हैं. They are from Ahmedabad or like Gujarat side or like cities like Tamil Nadu, Chennai. वैलो में साउथ इंडियंस बहुत है. ट्रू.
Bro? sometimes get racist. ब्रो डूड जो मेरा दिमाग जाता है ना वो लोग उन लोग का जो लैंग्वेज भाषा में बोलते रहेंगे. अरे ब्रो Bro, they just talk, dude. You should have done that. Shut the fuck अरे up. नो ये तो इंग्लिश इसका नसीब रे. अरे दे टॉक इन कन्नड़ा एंड शिट. Yeah. I don't know what to say. Anna, Macha, Anna, you- Macha, Hindi, English, ille. Shut up. प्रॉब्लम है तो. Bro. But yeah, Call of Duty died because of this कि less audience, अच्छे players से कॉडम में भी मैं उसका भी जब भी बैन हुआ उससे जब बैन हुआ था तभी लिटरली आई वाज प्लेइंग द बैन गेम और उससे मैं थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रहा था. कुछ करने को नहीं था, क्वारंटाइन टाइम था, अनऑफिशियल इवेंट्स खेल रहा था, उससे पैसा कमा रहा था. देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स बट वो मैटर नहीं करता ना क्योंकि गेम ही नहीं था. अनऑफिशियल वो अनऑफिशियल ही रह गया, उसका पैसे मिल गया मुझे, मैंने ऐश की उसके साथ. बट वो नहीं रहा ना कि ऑफिशियल अच्छे Official है. वो ESL का एक है वो ठीक है, उसका भी क्वालिफायर्स करके था. But see, कॉडम का graphics were way better than PUBG. वे बेटर गेम, वे बेटर. बस वो लोग उनका गलती हुआ कि वो लोग रीच आउट नहीं कर पाए उतने कंटेंट क्रिएटर्स तक, वही मैटर रहेगा उनका. It's like that. Now, if a content creator wants to come in, like content creator नहीं बोल सकते, if a gaming company wants to create a game in India, they need to reach out to the general audience first. जनरल ऑडियंस एंड द पीपल Who और pay? हाँ ये जनरल ऑडियंस जिनको देखती है उनके उन पास लोग, रीच हाँ. उनके पास तो- रीच आउट करना पड़ेगा तुम लोग They have to make sure with the marketing team and like they have to make sure कि ये इन लोग के दिमाग में कीड़े जैसा घुस जाए. And ते तू कीड़ा वळवळा पाहिजे कायमचा. फॉल गाइस का हुआ था ना वैसे. Same. All guys क्या हुआ था? Why Valo came into the scene? Why? हाँ. The reason was PUBG ban. Call of Duty के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे तो लोग बोल रहे बहुत फ्यूचरिस्टिक है, हमको नहीं जम रहा. बट Call of Duty में सब था, 5v5 था तुम्हारे पास, सब Okay. डेथ मैच गेमिंग था, बैटल रॉयल था, सब So, था भाई वो एक गेम. That was just like CS:GO reborn in Fortnite form, but something which is different. You know the So Fortnite era. all chemicals were Yeah. like mixed and presented very properly. That's why the reason for Valorant came up. He doesn't play. I've told him to Valorant play. में टाइम ही नहीं मिलता है. It's okay. And Editing, तुम अभी editing. नया खेलोगे फिर वापस उतना खेलोगे. Valorant you can say, but Fortnite also was there. Fortnite ने बहुत बट बच्चे लोग ही थे देखने वाले, बट बहुत निंजा वगैरह if you know, I show speed. I show speed, they got Bro, famous उसका because of character them. बन गया है. They got their Fortnite characters, में. dude. अगर तू ड्रैगन बॉल जी देखता था तो उनके भी कैरेक्टर्स है उसमें, गोकू और हाँ वेजिटा. bro. जो I show speed का कैरेक्टर समझ, अगर तू खेलने लगा कल तेरे को फोर्टनाइट वाले आके बोलते हैं हम लोग संस्कार का एक कैरेक्टर बनते हैं, हाँ. संस्कार जोन वाला, तो तू खुश कितना होएगा, तू रोए देगा. वो Yeah. बच्चा I show speed is also not old यार, he is like 1920 something ना. True. He started crying, but obviously खुद का एक कैरेक्टर एक गेम में होना और वही and that game is like in billions of people play that Yeah. game. कैरेक्टर की बात हो ही चुकी है तो why should we not talk about Harbor? Yeah, dude, Harbor like राजा. I am the Raja. That was cringe-worthy. क्या नहीं. Yeah, मेरे को so- You have not, so Valorant- this Valorant का नया कैरेक्टर है. Yeah, Valorant has launched the Indian character. He's from Delhi. उसका जो एजेंट नेम के बजाय जो नॉर्मल नेम है उसका नाम है वरुण बत्रा एंड हिज एजेंट नेम इज हार्बर. इंडियन ओरिजिन है एंड दैट एजेंट इज अ कंट्रोलर हु स्मोक्स द एरिया, हु सपोर्टिव एजेंट एंड द टाइप ऑफ एजेंट्स आई प्ले. So it's a big W, I guess I'll say, for Indian community. Yeah, it's like Indian agent एक गेम में होना और वो राइट इन्वेस्ट कर रहा है अपने इंडिया में कि और PUBG के बाद ना लेजेंड जितने भी मोबाइल स्ट्रीमर्स थे PUBG के उन्होंने सीधा Valorant पे शिफ्ट किया. वो देखा मैं. उन्होंने नहीं देखा. अभी सीधा Valorant पे शिफ्ट किया और Valorant ने भी उनके पास उतना ही अच्छे से रीच आउट. Valorant लॉन्च द इंडियन एजेंट हार्बर करके, तो इट वाज अ इवेंट हैपनिंग इन मुंबई कि सब जितने भी Valorant प्लेयर्स है जितने भी कंटेंट बनाते हैं दे वर टुगेदर, दे लॉन्च्ड अ प्रॉपर लॉन्च ऑफ अ इंडियन एजेंट. मेरे को I was expecting the agent from Mumbai. मुंबई सर्वर है. ब्रो हाँ मुंबई सर्वर है तो मुंबई से होएगा. आई वाज थिंकिंग दैट. और मेरे को इसीलिए मैं अगर रहता ना तो मैं उन लोगों को बोलता था कि इफ आई वुड हैव बीन रिलेटेड टू दिस गाइज ना राइट, तो मैं बोलता था भाई मराठी में लाइंस डाल. हाँ, अरे मराठी झाला में ना लाइन बढ़िया. ऐसा नहीं
आई शपथ नानाची टांग आला रे. It was like, पळ भाई. बाय चल नाही का आता मेल्यावर असं केलं लाईक किल केल्यावर असं बोलायचं चल नाही. फिनिक्सचा लाइन है ना कैसा फिनिक्स का लाइक एस्ट्रा हैज देयर घाना में का उधर का. और इसका भी है फेड का भी Fade का टर्किश में. वैसा ही मैं बोलने वाला था हिंदी और मराठी में. हिंदी में तो है. है हाँ शुक्रिया और इट्स लाइक काइंड ऑफ दैट आराम से वगैरह ऐसा है बट काइंड ऑफ ऐसा एग्रेसिव जैसे कोरियन में जेट बोलती है काइंड ऑफ या पीस ऑफ शिट और उसके बाद कुछ तो फेड बोल देती है उसकी टर्किश में ही बोलती है कुछ तो ऑफेंसिव मतलब जो ये लगे यार थोड़ा एग्रेसिव लगे. इंडियंस आर ऑलवेज बीन गुड इन एग्रेशन. they have not seen Indian side which is aggressive. They think that Indians are very sweet. and We are not it's sweet. हाँ stereotypical भी एजेंट ही बनाया बट अच्छा है. हाँ. ऐसा बोल. बट अगर मैं लाइंस देने को बोलता ना मैं मराठी आई स्वेयर ब्रो मैं इंसिस्ट करता मराठी में तो दे दो बिकॉज यू गाइस हैव पीपल फ्रॉम साउथ तो साउथ में भी तो एक दो लाइंस देना चाहिए था या फिर हिंदी में अगर दे रहे हो तो तुम लोग NHK there is like नहीं हो रहा क्या ये and all that stuff. वो इंग्लिश में भी बोलता है दैट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी. मैं एक्सपेक्ट किया था उतना सैटिस्फैक्टरी. कुछ तो बोले यार पंजाबी में तो कुछ तो बोल गाली तो दे यार. वो हुआ और उस लाइक आफ्टर ऑल इट्स इंडोनेशियन और इतनी बड़ी कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो फ्यूचर ब्राइट है भाई वालों का इंडिया में. Because people already say कि like there are like industrialists and CEOs who are like Indian everywhere. So I Globally think sports. in like 20-30 years Indians will be everywhere and एक्चुअली दे आर नाउ वैलोरेंट का अभी जो टूर्नामेंट हुआ अभी वैलोरेंट ने बनाया पूरा फ्रेंचाइजी लीग. वैलोरेंट द राइट कम्युनिटी राइट गेम्स हैज लॉन्च्ड द फ्रेंचाइजी लीग जैसे अपना IPL रहता है फ्रेंचाइज एवरीथिंग. तो इंडिया गॉट द स्लॉट नाउ जो मिला है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को. रुशिंद्र सिन्हा इज द ओनर एंड लॉट ऑफ अदर मोहित एंड एवरीथिंग देयर आर आई गेस रोहित सिन्हा इज द फेस ऑफ global esport right now. He owns and everything. He got India has a international slot now. So उन्होंने अभी एक आर्यन करके आई गेस आर्यन करके एक एक्सिट NA का प्लेयर है नॉर्थ अमेरिका का प्लेयर है जो एक्सिट में अभी मास्टर स्किल के आया है जो उसको बाय कर लिया इंडिया ने. दे बॉट दैट NA प्लेयर. कभी सोचा नहीं होगा ये कि एक इंडियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेयर को उठा रही है. that day we were discussing ना कि अगर पॉलिटिशियंस और इन लोग सबसे ना ब्लैक मनी निकाल दे तो इंडिया विल लाइक पलक झपकते इंडिया नंबर 1 richest country बन जाएगा. शिवाजी द बॉस वाला when he talks with his मामा अरे यार इंडिया में बहुत पैसा है रे बट ये काला धन में छुपा के रखा है. Bro, there is a lot of Yeah, money. इंडिया में ऐसा है. नहीं It is और मैं बोल सकता हूँ ना ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दे आर पुटिंग सो मेनी एफर्ट्स. बहुत अच्छा एफर्ट्स डाल रहे हैं और अभी उनका एक ही प्लेयर रिवील हुआ है अभी और आने बाकी है उनके. दे माइट हायर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और इंडिया में भी है. राइट नाउ द वैलोरेंट कम्युनिटी का फेस इज SK Rossi. ही इज द मेन फेस ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन वैलोरेंट. There are yet more games to come which are gonna Overwatch 2 take it as Overwatch 2 है बट वही है यार इंडियन ऑडियंस का अभी क्या बोल नहीं सकते कि दे माइट लाइक इट और नॉट. बोल रहे हैं लोग खेलने को उनके स्ट्रीमर्स को कि खेलो ये गेम ट्राई करो. बोलने वाले भी बहुत है कि बोल रहे हैं बट एट द सेम टाइम वो भी होते हैं भाई यार वालो खेलो ना ये कौन सा गेम खेल रहे हो. इट्स लाइक दैट. मेरे को तो फुल बूमर वाला फीलिंग आ रहा है. एक गेम नहीं खेला है मैंने. प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स पे लाइव जा रही है. that is also a game bro. That is also a लाइव game. गेम. But yes, thank you for coming today and talking about it. We will meet again. We will talk about it again. I am running. I am you also have to go back. So विराट का ट्रेन पकड़ लिया बॉस. दोनों को जाने का और बैटरीज भी थोड़ा भाव खा रही है हम लोग की. Yeah. So thank you so much for coming here. And I hope you like the podcast and you Obviously, like bro. the conversation Sure. that we had. And you guys also like the podcast and the conversation we had. Whatever it is, thank you. Just subscribe because we need subscribers right now. Please We सब्सक्राइब करो. please. मेरी जान. Bro. सब्सक्राइब करो. And
मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई ऑल्सो. स्पॉटिफाई है, एप्पल म्यूजिक है. अगर पॉडबीन पे जाके खुद तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आई लव यू पर्सनली. तुम लोग को आके मैं पप्पी दूंगा. पर्सनली नाम आ जाता है तुम लोग का तो मेरे को पता चल जाएगा किसने सब्सक्राइब किया किसने नहीं. तो मैं तुम लोग के घर पे आके तुम लोग को लाडू चिवडा और साखर देके दिवाळीचा फराळ. नारळ आणि श्रीफळ आणि शाल. शाल देऊ आम्ही तुम्हाला. So, thank you very much. Till then, bye bye. Take care. What क्या होता? शब्बा केअर whatever it is. Take care. शब्बा care. Whatever it is. Fuck it. हम लोग भूल गए. हम लोग अभी तक का tagline. अभी तक आउटरो नहीं जमा है. नहीं, let's practice. But yeah. Bye. Peace out, guys. बघण्यासाठी धन्यवाद.